हे बंधुओं, कैसे हैं आप सब। सच्चे हृदय की पुकार परमेश्वर अवश्य सुनते हैं। सच्चे हृदय की पुकार को वह हृदयस्थ परमेश्वर जरूर सुनता है। फिर पुकार चाहे किसी मानव ने की हो या किसी प्राणी ने की हो। इस वेश पर एक कथा आती है। एक पपीहा पेड़ पर बैठा था। वहाँ उसे बैठा देखकर एक शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और आकाश से एक बाज पक्षी भी उस पपीहे को देख रहा था। अब पपीहा क्या करता। कोई और चारा न देखकर पपीहे ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू सर्वसमर्थ है और इधर शिकारी है, उधर बाज है। अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। हे प्रभु, तू ही रक्षा करो हमारी। जब अपने बल का अभिमान छूट जाता है बंधुओं, और भगवान की समर्थता हृदय में सुदृढ़ होती है, तो की हुई प्रार्थना भगवान स्वीकार कर लेते हैं। एक ही प्रार्थना 9 बार की जाए तो उनमें से एक बार तो जरूर सफल हो जाती है। प्रार्थना में शब्द कैसे हैं, इसका महत्व तो नहीं है। आर्त भाव से प्रार्थना करके शांत हो जाएं। पपीहा प्रार्थना में तल्लीन हो गया। वृक्ष के पास बिल में से एक सांप निकला। उसने शिकारी को दंश मारा। शिकारी का निशाना हिल गया, हाथ में से बाण छूट गया और आकाश में जो बाज मंडरा रहा था उसे जाकर लगा। शिकारी के बाण से बाज मर गया और सांप के काटने से शिकारी पपीहा से बच गया। इस सृष्टि का कोई मालिक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यह सृष्टि समर्थ संचालक परमात्मा की सत्ता से चलती है। बंधुओं, 1970 की घटना है। अमेरिका के विज्ञान जगत में चिरस्मरणीय रहेगी। अमेरिका ने 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजा। तीसरे दिन पृथ्वी से लगभग 2 लाख मील की दूरी पर चंद्रमा पर पहुंचने के पहले ही उसके प्रथम यूनिट कमांड मॉड्यूल की ऑक्सीजन की टंकी में अचानक विस्फोट हुआ, जिससे उस यूनिट में ऑक्सीजन खत्म हो गई और विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। उस यूनिट के तीनों अंतरिक्ष यात्री कमांड मॉड्यूल यूनिट की सब प्रणालियां बंद कर एक्वेरियस यूनिट में चले गए। परंतु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रविष्ट होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौटने में उसका सफल उपयोग कर पाने की संभावनाएं कम थी। साथ ही ल्यूनार मॉड्यूल यूनिट 2 व्यक्तियों को 2 दिन तक संभालने की क्षमता के हिसाब से बनाया गया था, किंतु यहाँ उसे करीब 4 दिन तक 3 लोगों को संभालना था और इतने लंबे समय तक का भोजन पानी का संग्रह भी नहीं बचा था। इसके अतिरिक्त इस यूनिट के अंदर बर्फ की तरह जमा दे ऐसा ठंडा वातावरण एवं अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड थी। जीवन बचाने की संभावनाएं बहुत कम थी। इस विकट परिस्थिति में सब निस्सहाय हो गए। कोई मानवीय ताकत अंतरिक्ष यात्रियों को सहायता पहुंचा सके, यह संभव नहीं था। देशवासियों ने उनके लिए भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अंतरिक्ष यात्रियों ने ईश्वर के भरोसे पर एक साहस किया। चंद्र पर अवरोहण करने के लिए ल्यूनार मॉड्यूल यूनिट के जिन इंजनों का उपयोग करना था
उनके द्वारा अपोलो 13 की गति एवं दिशा बदलकर उसको पृथ्वी की ओर मोड़ दिया। तमाम जीवन घातक जोखिमों से पार होकर अंतरिक्ष यान ने सही सलामत 17 अप्रैल 1970 के दिन प्रशांत महासागर में सफल अवरोहण किया। उन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने बाद में सभी देशवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा, ऐसी कठिन परिस्थिति में सुरक्षित लौटने के लिए आप सभी ने हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना की, उसके लिए आप सभी को हृदयपूर्वक धन्यवाद है। तो बंधुओं, वह परमात्मा कैसा समर्थ है? वह कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु समर्थ है। कितना बल है प्रार्थना में, कितना बल है उस अदृश्य सत्ता में। अदृश्य सत्ता कहो या अव्यक्त परमात्मा कहो, एक ही बात है, लेकिन वह है जरूर। असंभव को असंभव भी उसके लिए संभव है। सृष्टि में चाहे कितनी भी उथल पुथल मच जाए, किंतु जब वह अदृश्य सत्ता किसी की रक्षा करनी चाहती है तो वातावरण में कैसे भी व्यवस्था करके उसकी रक्षा कर देती है। ऐसे तो कई उदाहरण हैं। जय जय श्री राधे।